नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2024। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ एक बार फिर आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर अचूक उपायों के साथ मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2024 में आपका मकान बनेगा या नहीं? 2024 में आप गृह प्रवेश कर पाएंगे या नहीं? 2024 में नई गाड़ी खरीद पाएंगे या नहीं? 2024 में प्रॉपर्टी से लाभ होगा या हानि? जानिए पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2024। जी, नौकरी कारोबार के बाद कालचक्र में अब पंडित सुरेश पांडे जी आपको साल 2024 से जुड़ी एक और खास जानकारी आज बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी भविष्यवाणी की, जो किसे नहीं चाहिए। बड़ी से बड़ी गाड़ी व्यक्ति खरीदना चाहता है, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो आज इसी की बात। कब आपको 2024 में खुद का घर मिलेगा? कब आपको 2024 में प्रॉपर्टी का फायदा होगा? कब आपको 2024 में जमीन, मकान और दुकान खरीदने से बचना होगा? साथ ही 2024 में क्या आप नई गाड़ी खरीद पाएंगे? ये सब बताएंगे आज पंडित जी, तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 012066524411। तो आज राशि अनुसार हम आपको बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी के लिए ये साल आपके लिए कितना शुभ रहने वाला है, और साथ ही आप क्या कोई नई गाड़ी खरीद पाएंगे। ये जो पंडित जी, एक शौक होता है लोगों को नई गाड़ी खरीदने का, प्रॉपर्टी, बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी लेने का। न सिर्फ अभी के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी लोग संजो कर रखते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये सातों दिन जो हम एक एक करके खास जानकारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्यों जरूरी होता है कि आप कल की तैयारी पहले से कर लें, या फिर आपको पहले से पता हो किन चीजों से बचाव जरूरी है। अचानक से जो चीजें आप पर पड़ती हैं, क्या उसका प्रभाव, और अगर पहले से पता है उसकी तैयारी, दोनों में क्या अंतर आ जाता है अगर हम कुछ उपाय करते हैं? वैसे सनातन धर्म की एक मान्यता है आशा, आगम चेती सदा सुखी। भविष्य के लिए तैयारियों को करने वाला सदा सुखी रहता है, उसका विपत्तियां बाल बांका नहीं कर सकती। कहते हैं ना, वर्तमान में जियो। सुनिए ना, वर्तमान में जीना तो ठीक है, वर्तमान में जीना ठीक है, लेकिन भविष्य के प्रति जानकारी होना। मृकुंडू बहुत बड़े ऋषि थे और उनका एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी जन्म कुंडली जब उन्होंने देखी तो उसकी 5 वर्ष की आयु थी। तो वो दिन रात इसी चिंता में मग्न रहने लगे कि इस बच्चे को कैसे बचाया जाए, तो अल्पायु है। गंगा जी के किनारे मृकुंडू जी ने अपनी कुटिया बनाई और वहीं मार्कंडे को 3 साल की उम्र से ही सिखाया कि जो लोग गंगा स्नान करके निकलें सबका तुम साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, और वो इसी तरह से प्रणाम करने लगे। एक दिन की बात है, ब्रह्मा के चारों पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, हर समय ये मतलब कि दिगंबर रहते हैं। तो ये चारों सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार गंगा से छद्म वेश में, अपने असली रूप में नहीं, छद्म वेश में स्नान करके निकले, और ये मतलब कि अपने आदत के अनुसार मार्कंडे सबको साष्टांग प्रणाम किए। उन लोगों ने कहा कि आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, और तुरंत मृकुंडू ऋषि जो है वो अपने आश्रम से निकल आए। बोले, आप लोग तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और मैं आपको पहचानता हूँ। आप लोगों ने इसे कहा चिरंजीव भव, और इसका मृत्यु सन्निकट है। 5 वर्ष की इसकी आयु है, 3 दिन इसकी आयु शेष है। आप लोगों के वचन का क्या होगा? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है। तो उन्होंने बताया कि जिस समय इसकी मृत्यु होने वाली है उससे 1 घंटे पहले इसे शिवालय में बैठा दीजिए, और ये शिवलिंग को पकड़ करके और इसी महामृत्युंजय मंत्र को बोलता रहे। ऐसा ही मार्कंडे ने किया, और जब यमदूत आए और उसके बाद स्वयं यमराज आए तो भगवान स्वयं त्रिशूल लेकर के और यमराज को दौड़ा लिए, और किसी लोक में यमराज को शरण नहीं मिली। अंत में विष्णु और ब्रह्मा की मध्यस्थता से पंचायत हुई, तो भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्तों की उम्र की गणना मेरे उम्र के हिसाब से की जाए, मानव वर्ष के हिसाब से न की जाए। मतलब हमारा 100 साल भगवान का 1 दिन होता है, इस हिसाब से हमारे भक्तों की गणना की जाए। तो बच गए। मार्कंडे ऋषि आज भी
मतलब कि अजर अमर माने जाते हैं। तो आगम चेती सदा सुखी, अगर पहले से किसी चीज़ का आभास है, अगर हमें पता है कि हम कश्मीर जा रहे हैं ठंड में और हमें पता है, तो हम वहाँ जा कर के ठंडी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपना कपड़ा, अपना पहनावा ऐसा करके जा सकते हैं कि ठंडी से बच सकते हैं। और अगर वहाँ जाने के बाद हमको इतना ठंडी लगने लगे, हमारी कोई तैयारी नहीं है, तब क्या होगा? तो इसलिए आगम चेती सदा सुखी, जो लोग दूरदृष्टि सोच करके और सारे कार्यों को करते हैं, वो लोग निश्चित रूप से दुख नहीं पाते हैं। वैसे विधाता की मर्जी के आगे तो किसी की कुछ चलती नहीं है, उनकी मर्जी सर्वोपरि है। लेकिन मनुष्य के अंदर चूंकि विवेक होता है, सभी जीवों से अलग मनुष्य के अंदर विवेक और बुद्धि होती है, इसलिए विवेक और बुद्धि से लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए और मतलब कि समाज में मतलब कि दूरदर्शी परिणामों के लिए सजग रहना यथेष्ट बात है। चिंता में घुले जाना ठीक नहीं, लेकिन सजग रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कल की तैयारी आज से। और इसलिए कैसे ये साल आपके लिए शुभकारी साबित होगा आपके प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिहाज से, आज इस पर विशेष जानकारी उपायों के साथ पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो आइए राशि अनुसार हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातक, 2024 में कब आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कब निवेश करना आपके लिए शुभ होगा, कब प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं आपको आ सकती हैं, साथ ही क्या वाहन सुख आपको मिल पाएगा, उपाय आपके लिए क्या है? पंडित जी मेष राशि वालों के साथ देखो, जन्म कुंडली में, किसी के भी जन्म कुंडली में चौथा भाव जो होता है वो माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव होता है। और राशि कुंडली से चंद्रमा से जो चतुर्थ स्थान होता है उसको भी देख करके भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख का विचार ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। यहाँ हम चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं। 2024 में बृहस्पति का गोचर आपको संपत्ति और वाहन का सुख दिलाएगा, लेकिन इस साल शनि के कारण, क्योंकि शनि आपके राशि से एकादश स्थान में है और उसकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, जो बहुत शुभकारी नहीं है, और वो आपके सुख भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। इसलिए इस साल शनि के कारण संपत्ति में निवेश करते समय आपको सावधान भी रहना होगा, वरना किसी फ्रॉड के हाथ पड़ करके आप धोखा भी खा सकते हैं। बुध और बृहस्पति के कारण आप संपत्ति और गाड़ी खरीदते समय पूरी समझदारी से डिसीजन लीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में और मतलब कि कम परिचय के लोगों पर विश्वास मत करिएगा। 2024 में मेष राशि वालों को फरवरी, मार्च, जुलाई या दिसंबर के महीने में वाहन का सुख मिलेगा अगर वाहन खरीदना चाहते हैं। और आपकी अगर ज़मीन है उस पर आप घर बनवाना चाहते हैं तो मई के महीने तक आपको सफलता मिलेगी। और अगर कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च और जून से जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत उत्तम है। लेकिन 2024 में मेष राशि वालों को संपत्ति खरीदने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए सही बात यह है कि मेष राशि के जातकों के भूमि, भवन, माता और संपत्ति का जो स्वामी होता है वो चंद्रग्रह होता है। और चंद्रमा हर समय अपना ट्रांजिट बदलते रहता है, हर सवा 2 दिन के बाद चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है। ऐसे में मेष राशि के जातक पहली बात तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं होते हैं, संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। और दूसरी बात, दूसरों के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मारीच के रूप में हिरन बन करके आ जाए और आप उसके पीछे दौड़ चलें तो आप राम तो नहीं है ना। तो इसलिए हमारा शास्त्र कहता है विश्वस्तम न अति विश्वसनीयम और अति अविश्वसनीयम न विश्वसनीयम, मतलब विश्वासी व्यक्ति पर भी अति से ज़्यादा विश्वास मत करो और अविश्वासी का तो विश्वास ही मत करो। बहुत से मामले ऐसे देखने में मिलते हैं कि सेना से लोग बीआरएस लेकर के आते हैं, पेंशन लेकर के आते हैं और उनके पत्नी की सहेली का पति उनको ख्वाब दिखा देता है कि हम आपको आपका पैसा दुगना करवा देंगे, यहाँ आपका पैसा लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी उठा के दे देते हैं।
फिर 4 महीने बाद पता चलता है कि हम ठगे गए हैं, और उसके बाद फिर साधारण सी नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेना में रहते रहते इन्हें ये पता लग गया है कि कोई फ्रॉड नहीं करता है, सब अच्छे लोग ही होते हैं, सारे लोग जो कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि इसी क्लाइमेट में ये 20 साल 25 साल गुजार कर आए हैं। इन्हें कहाँ क्या पता है कि यहाँ मतलब रावण जो है वो पीले रंग का कपड़ा पहन करके और सीता से भिक्षा मांगने आया है। तो इसलिए भाई मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, विश्वास बहुत सोच समझ के बाद और बिना पूरी जांच परख के नहीं, क्योंकि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो प्रॉपर्टी बेचने वाला या ब्रोकर कहेगा कुछ टोकन मनी दीजिए, कुछ टोकन मनी दीजिए, कुछ दीजिए, तब टेबल पे बात होगी। आप कह दीजिए मुझे टेबल पे बात नहीं करनी है, जब मैं पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाऊंगा तब 1 रुपया दूंगा, वरना नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मार्च के आसपास संपत्ति से जुड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए सतर्क रहिएगा। और दूसरी बात, हो सके तो पूरे साल आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप रोज शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम नहा करके 2 मिनट बैठ करके भगवान शिव का अपने भ्रों पर, अपने दोनों भौहों के बीच में भगवान शिव को समाधि अवस्था में बैठते हुए देखने का प्रयास करिएगा। और जब तक संभव हो 1 मिनट 2 मिनट ही सही ओम नमः शिवाय करिएगा। इससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी, इससे आपका बौद्धिक विकास होगा और इससे आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। अगर एक दिन ये अभ्यास बन गया तो आप समझ लीजिए कि आपका जीवन बहुत शुभकारी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम करेंगे वृषभ राशि के जातकों की चर्चा, एक एक करके तमाम राशि वालों को बताएंगे विशेष जानकारी 2024 से जुड़ी, प्रॉपर्टी से जुड़ी, और आप क्या गाड़ी खरीद सकते हैं नहीं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ी हुई हैं, जागृति शुक्ला, उनसे बात कर लेते हैं। जागृति, कहाँ से बोल रही हैं, जगह बताइए और पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा नाम गरिमा है। मैं अपने भाई समर्पण शर्मा के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म है 22 अक्टूबर 2001 और समय है 7:05 सुबह के, और भिंड में ही जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश के। मैम, मुझे पूछना है कि क्या वो मांगलिक है, और ये पूछना था क्या उसके जन्म में अतिगंध योग है क्या। और एक प्रश्न ये पूछना था कि आप एक बार फिर से जो है उसका डेट ऑफ बर्थ बताइए, जरा तेज आवाज में बताइए। पंडित जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 2001। हाँ, कितने बजे? सुबह 7:05। 7 बज के? जी, 7:05 पंडित जी। कहाँ पैदा हुआ? भिंड में? भिंड में। अच्छा, क्या जानना चाहती हो कि मंगलिक है? जी पंडित जी, ये जानना है। हाँ, ये मंगलिक है, ये मंगलिक है। इसके चतुर्थ भाव में मंगल मकर राशि का है, और इसकी जन्म राशि जो है वो धनु राशि है, तुला लग्न में पैदा हुआ है, ये मंगलिक है। और जहाँ तक अतिगंड योग का तात्पर्य है तो अतिगंड योग में जन्म लेने से कोई बुरा असर नहीं होता है। इन सब विचारों से आप बाहर निकलिए। हाँ, ये मांगलिक है और इसकी कुंडली में गुरु चांडाल योग धर्म स्थान में बना हुआ है, भाग्य स्थान में बना हुआ है। और इस समय सूर्य में राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो इसके पिता की सेहत के लिए, इसके पिता के जीवन के लिए बहुत ही डेंजर टाइम है। 4 अक्टूबर 2024 के पहले पिता को कभी हृदयघात हो सकता है, पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। इसलिए इस समय इसके लिए सूर्य की शांति करवानी चाहिए, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन जरूर करना या कराना चाहिए। ये समय पिता के लिए बहुत खराब है, क्योंकि इसकी कुंडली में वैसे भी सूर्य नीच राशि और नीचांशक में है। ऐसे लोगों के पिता का जीवन संघर्षों से भरा होता है, और अगर पिता को सुखी चाहते हैं तो सूर्य की शांति करवा लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये जो जाप है ओम घृणी सूर्याय नमः, पंडित जी आपने कहा वो खुद करें या वो खुद करें 10 दिन तक 31 माला 31,000 या 12 ब्राह्मणों से उसका सूर्य का जो वैदिक मंत्र होता है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृतंग च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्,
ये ब्राह्मणों से करवा लें, हवन तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन करवा दें, क्योंकि है। पीरियड बहुत खराब चल रहा है। सूर्य में राहु का अंतर पिता को या तो मार देता है या तो मृत्यु के नजदीक पहुंचा देता है। उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब जागृति आपको मिला होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है? साल 2024 में वृषभ राशि वालों को कब प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा? किस महीने प्रॉपर्टी को लेकर आपको संभल कर चलना होगा? साथ ही गाड़ी से जुड़ी इनके लिए क्या है इस साल की बड़ी भविष्यवाणी? पंडित जी, वृषभ राशि की जातक। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि चंद्र राशि से अगर देखा जाए तो आपके वाहन, भूमि, भवन और माता भाव का स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य की आपके कुंडली में महत्वपूर्ण स्थिति होती है इन सुखों के जानने के लिए। तो ऐसे में वृषभ राशि वालों को गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए। पूरे साल की बात कर रहा हूँ। इस समय खरीदी गई गाड़ी सूर्य और मंगल के कारण अशुभ प्रभाव दे सकती है। इस समय खरीदा गया वाहन आपको चोट पहुंचा सकता है। ऐसे में धैर्य रखें। मार्च का महीना वाहन खरीदने के लिए ठीक है, लेकिन 14 मार्च के पहले खरीद लें, 1 मार्च से 14 मार्च के बीच में। मई और अगस्त भी वाहन खरीदने के लिए शुभ है। 2024 में शनि देव की कृपा आप पर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप अधूरा मकान अगर है तो उसे पूरा कर पाएंगे। संपत्ति खरीद पाएंगे। पुरानी संपत्ति अगर बेचना चाहते हैं तो उसे बेच भी पाएंगे। मार्च से अप्रैल, अगस्त से सितंबर के बीच संपत्ति खरीदना, संपत्ति बेचना या जमीन पर घर का निर्माण करवाना आपके लिए शुभकारी होगा। 2024 में संपत्ति में कोई बड़ा जोखिम लेते समय पूर्ण सावधानी बरतें। लुभावने ऑफर गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। देखिए, एक बात तो सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, आप वृषभ राशि के जातकों के माध्यम से, पाप के बाप का नाम है लालच। पाप के बाप का नाम है लालच। ये हमारे सभी दर्शकों को पता होना चाहिए। अगर पाप के बाप का कुछ भी नाम है तो वो है लालच। अगर आप किसी लालच में पड़े तो इसका मतलब पाप सामने खड़ा है। कोई ऑफर पा करके आप लालच में आ गए, कोई मतलब कि जो है प्रलोभन पा करके आप लालच में आ गए, तो निश्चित समझिए पाप सामने खड़ा है, और पाप का उदय होते ही आप दुखों में घिर जाएंगे। इसलिए कभी लालच में ना आइए। लालच देने वाले गली गली में घूम रहे हैं। इतने अप टू डेट आदमी अच्छा कपड़ा पहन करके, अच्छा ड्रेस पहन करके और एकदम टाई सूट बूट पहन करके, और आपके घर के दरवाजे की बेल बजाते हैं और आप आते हैं। आपके घर में अंग्रेजी अखबार आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है। हाँ, इसमें एक वो आया है, ऑफर आया है, आप पुराना कुकर बदल करके नया कुकर ले सकते हैं। आपको 2 कुकर मिलेंगे, 3800 रुपये दे दीजिए और एक पुराना कुकर दे दीजिए। नहीं भैया, हमको ये ऑफर नहीं चाहिए, आप जाइए। अरे हम तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ नहीं गए, अमीरों के यहाँ आपका सिलेक्शन किया, आप ऐसे बोल रहे हैं। हाँ भैया, ऐसे बोल रहे हैं। वो क्या है, आपको ठगने आया है इतना भेष बना करके। तो यहाँ ठगों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। जल्दबाजी में संपत्ति या गाड़ी से जुड़ा अगर कोई फैसला आप ले रहे हैं तो इससे आप ज़रा सोच समझ कर लीजिए। दिखावे के लिए अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं और उसकी आवश्यकता नहीं है तो ये आपको परेशान भी कर सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मिथुन राशि के जातकों की 2024 में क्या प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलेगा? साथ ही क्या आप गाड़ी खरीद पाएंगे? क्या है आपके लिए विशेष जानकारी? पंडित जी, मिथुन राशि वालों के बारे में बता दीजिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध होता है। 2024 में संपत्ति खरीदने का योग तो बनेगा, लेकिन ये शनि देव आपके राशि से जो 9वें भाव में बैठे हुए हैं, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 2024 में मिथुन राशि वालों को बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर गाड़ी खरीदनी चाहिए। केतु आपको वाहन के क्रय से लाभ नहीं होने देगा और खरीदे गए वाहन से नुकसान भी कराएगा, क्योंकि केतु की स्थिति आपके चतुर्थ भाव में है। इसलिए कह रहा हूं, वाहन खरीदने से पहले शुभ दिन, शुभ मुहूर्त विचार करना आवश्यक है, जरूरी होगा, वरना राहु अपना अशुभ प्रभाव डाल सकता है।
दुर्घटना हो सकती है, वाहन को नुकसान हो सकता है। साल की पहली तिमाही यानी मार्च तक संपत्ति से जुड़ा कोई भी काम करने से आपको बचना चाहिए। फरवरी से मार्च और जून के महीने में गाड़ी खरीदना आपके लिए शुभकारी होगा। अक्टूबर के महीने में भी आप वाहन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। 2024 में आप संपत्ति बेचना चाहते हैं तो भाग्य का साथ मिलेगा। मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और सितंबर का महीना संपत्ति बेचने के लिए शुभ है। नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च, अप्रैल, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए ठीक है। इस समय खरीदी गई संपत्ति आपको फायदा पहुंचाएगी, लेकिन आपको करना यह है कि नित्य आपको राम दरबार की पूजा करनी है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है और प्रभु श्री राम से अपने सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के बाद अब बात हम कर्क राशि के जातकों की भी कर लेते हैं। कर्क राशि वालों को गाड़ी से जुड़ा कौन सा फैसला इस साल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अगर कर्क राशि वाले 2024 में प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो क्या ऐसा करना आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, और उपाय भी क्या है ताकि आपके हर काम बन जाए, इससे जुड़े पंडित जी। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भूमि, भवन, वाहन का प्रतिनिधित्व शुक्र करता है। लग्न कुंडली से दूसरा कोई ग्रह करेगा, लेकिन चंद्र कुंडली से शुक्र ही करेगा। तो साल की शुरुआत कर्क राशि के जातकों के लिए संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। जनवरी, फरवरी, अगस्त, नवंबर और दिसंबर में आपको संपत्ति में निवेश करना या संपत्ति बेचना, ये दोनों शुभकारी है। मई मध्य से जून मध्य तक का समय गाड़ी खरीदने के लिए बहुत शुभकारी होगा, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च के मध्य तक गाड़ी खरीदने या बेचने से आपको बचना होगा। इस समय खरीदी गई गाड़ी नुकसान कराएगी, दुर्घटना या चोट का कारण बन सकती है। ग्रह स्थिति आपकी योजनाओं में देरी ला सकती है या रुकावटों का कारण बन सकती है। 2024 में संपत्ति या गाड़ी से जुड़ा फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। मार्च का महीना संपत्ति में निवेश करने के लिए उत्तम है, लेकिन किसी से सलाह जरूर लें। और एक बात ध्यान रखें, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदें तो चाहे थोड़ा सा ही फाइनेंस करवाएं, लेकिन बैंक से फाइनेंस जरूर करवाएं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बैंक उसको फाइनेंस करेगा तो बैंक अपने लॉयर के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से उस प्रॉपर्टी का जड़ से लेकर के शिखा तक सारी चीज़ों की खोजबीन करेगा कि प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं। और फाइनेंस अगर हो रही है तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में नहीं है या प्रॉपर्टी गलत नहीं है, फिर बाद में आप उसको चुका दीजिए। लेकिन अगर आप अपने ही बौद्धिक क्षमता से और उसको सही समझ करके खरीद रहे हैं तो कल उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए। गवर्नमेंट ने उसे ग्रीन जोन हो सकता है अलॉट कर दिया हो सकता है वो प्रॉपर्टी पहले से गवर्नमेंट ने मार्गेज की हुई हो और आपको कोई बेचकर बेवकूफ़ बना रहा हो। तो इसलिए सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ रोज़ ना तो संपत्ति खरीदी जाती है और ना रोज़ रोज़ घर बनता है। 3 पीढ़ियों में कोई एक बहादुर निकलता है जो घर का निर्माण करता है। हर पीढ़ी के लोग अगर घर का निर्माण करें तो ऐसा घर बहुत बिरला ही आपको मिलेगा। शुक्र और बुध के कारण संपत्ति की खरीद बिक्री आपको लाभ मिलने के आसार देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा। बस एक बात कहना चाहूँगा कि आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अपने घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र रखना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। इससे 12 महीने आपको श्रीयंत्र की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस समय हर समय लक्ष्मी माँ की छाया आपके ऊपर बनी रहेगी और आप हर क्षेत्र में सुखी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। 2024 में कब बनेगा आपका मकान? 2024 में कब कर पाएंगे आप गृह प्रवेश? 2024 में कब मिलेगा आपको निवेश से फायदा? और 2024 में कब आप नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं? कब ऐसा योग आपके लिए बन रहा है? ये सब आज बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की। क्या 2024 में सिंह राशि के जातक घर खरीदने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे? क्या कहती है 2024 की आपकी प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी
जुड़ी भविष्यवाणी पंडित जी सिंह राशि के जातकों के लिए। देखिए, ऐसा है, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख जानने के लिए अपने जन्म कुंडली के मंगल के बल का अनुमान लगाना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि मंगल आपका चतुर्थेश होता है चंद्र कुंडली के आधार पर। अगर मंगल अच्छे और मजबूत स्थिति में होगा, चतुर्थ भाव को देखेगा, तो आपको माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख पूरे जीवन अच्छा मिलेगा। लेकिन इस साल की बात अगर की जाए 2024 की, तो संपत्ति खरीदते या बेचते समय आपको बहुत अलर्ट रहना है। जून से लेकर अगस्त तक आपको कोई अच्छी और बड़ी संपत्ति खरीदने का ऑफर आ सकता है। अपनी कोई संपत्ति अगर बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। इस समय खरीदी या बेची गई संपत्ति आपको आर्थिक लाभ देगी। साल की शुरुआत नया वाहन खरीदने के लिए भी अच्छा है। जनवरी, फरवरी और अगस्त से नवंबर के बीच गाड़ी खरीदने से आपको फायदा होगा। इस समय वाहन खरीदने से नुकसान कम से कम होगा। और एक बात आप सभी सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर जाना चाहिए और हो सके तो 5 लड्डू दुर्वा ये तुलसी के पत्ते डाल करके हनुमान जी को भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और अगर आपके पास समय हो तो 2 मिनट के लिए बैठ जाइए हनुमान मंदिर में, और वहाँ हनुमान चालीसा की किताबें होती हैं, वो ले करके और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और हनुमान जी को साष्टांग प्रणाम करके उसके बाद अपने घर को प्रसाद लेकर जाइए। निश्चित रूप से आपका पूरा साल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों की भी बात कर लेते हैं। 2024 में आपको कब प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा, या फिर अगर ऐसा चाहते हैं तो मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। साथ ही अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या कतई नहीं करना चाहिए। पंडित जी कन्या राशि को क्या बताएंगे? देखिए, कन्या राशि के जातकों को ये बताना चाहूँगा कि आपके भूमि, भवन, वाहन और माता भाव का स्वामी आपकी चंद्र राशि से चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति ही होता है, और बृहस्पति के बलाबल का अनुमान करना चाहिए। अगर बृहस्पति आप कन्या राशि के जातक हैं, वो धनु राशि में हो, तो ऐसे लोगों को भूल के भी अपने नाम से प्रॉपर्टी या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदोगे बिक जाएगी या कोई न कोई उसमें लीगल पंगा पड़ जाएगा। वाहन खरीदोगे दुर्घटना हो जाएगी, परेशानियों में आप जूझेंगे। तो इसलिए 2024 में कन्या राशि वालों को संपत्ति खरीदने का मौका तो मिलेगा, लेकिन शुरू के 3 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस समय संपत्ति से लाभ और आमदनी भी बढ़ सकती है। साल की शुरुआत में कन्या राशि वाले अपनी क्षमता से बड़ी संपत्ति खरीदने में सफल हो सकते हैं। अगस्त, सितंबर और नवंबर के महीने भी संपत्ति में निवेश करने के लिए अच्छे हैं। मार्च से मई 2024 के बीच संपत्ति खरीदना या बेचना आपको चाहिए। इस समय संपत्ति में निवेश आपको किसी कानूनी संकट में भी डाल सकता है। बार बार मैं कहता हूं कि देखिए, इस समय ऐसा पहले नहीं था, लेकिन ये जब से सन 2001 के बाद से इतना ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है और फ्रॉड काम करने वाले इतने लोग होने लगे हैं। आपके खाते का पैसा उड़ा दे रहे हैं, आपसे आपकी OTP पूछ करके आपका पूरा बैंक खाता उड़ा दे रहे हैं, और इसी तरह से दूसरे का प्लाट अपना दिखा करके फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। आए दिन समाचार पत्रों में ये पढ़ने को मिलता है। इसलिए किसी तरह से तो मकान खरीदने का एक योग बनता है, और उसमें भी अगर आप अंधा होकर के काम करेंगे, एकदम अंधविश्वास पर किसी का विश्वास करेंगे, तो निश्चित आप मान के चलिए कि आप धोखा खाएंगे। 2024 में कन्या राशि वालों को सोच समझकर और पूरा पेशेंस रख करके कोई सामान या गाड़ी खरीदना चाहिए। वाहन खरीदने के लिए फरवरी का महीना शुभ है। सितंबर से अक्टूबर के बीच भी आप इससे जुड़ा फैसला ले सकते हैं।
मार्च से जून के बीच में वाहन खरीदने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। इस समय खरीदा गया आपका वाहन दुर्घटना या चोट लगने का कारण बना सकता है। 2024 में मंगल किसी भी तरह की जल्दबाजी करने पर नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें। दूसरी बात, आप भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें और नित्य अगर आपके घर में राम दरबार का चित्र है या भगवान कृष्ण का चित्र है तो उनकी पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप भी करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा भी, लेकिन मानसिक शांति बहुत बड़ी चीज़ है। मानसिक शांति मिलेगी और आपका निर्णय कोई ऐसा नहीं होगा जो आत्मघाती हो। आपको प्रभु हर समय विवेकवान बनाकर रखेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे तुला राशि की बात करने से पहले पंडित जी, एक चर्चा में आपसे चाहूंगी। कई लोग होते हैं जिनको धारता नहीं है गाड़ी, लोहा नहीं धारता है तो गाड़ी नहीं धारता। मान लीजिए खरीद भी लिया अपने नाम से तो फिर हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाता है कि नुकसान हो जाता है। तो ऐसे लोग, क्योंकि कल हम चर्चा कर रहे थे कि किसी और के नाम पे आप बिजनेस करते हैं तो वो असर नहीं करता आपके नाम पर, ऐसे लोग क्या अपने घर के किसी सदस्य के नाम पर अगर गाड़ी खरीदें तो यहाँ पर असर करता है क्या? देखो, सही बात यह है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि छठे, सातवें या आठवें भाव का स्वामी हो, शनि 12वें या दूसरे भाव और तीसरे भाव का स्वामी हो, उनको भूल करके भी लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, वाहन, इन सब चीज़ों का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे किसी व्यक्ति के नाम से आप वाहन खरीद ले रहे हैं तो निश्चित रूप से वो गाड़ी लड़ेगी, वो गाड़ी नुकसान पहुंचाएगी, वो गाड़ी हार्म करेगी। हाँ, जिनकी कुंडली में चतुर्थ और तृतीय भाव का स्वामी शनि हो, चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी शनि हो, नवम दसम भाव का स्वामी हो, ऐसे लोगों के नाम से गाड़ी खरीदना बहुत शुभकारी होगी। तो इसलिए ये तो ध्यान देना ही है। और दूसरी बात, जिनकी कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ हो या चतुर्थेश हो या चतुर्थ भाव को प्रतिनिधित्व करता, उसकी दृष्टि अच्छी होती है, लेकिन उसकी स्थिति, आप गाड़ी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे तो खरीदते देर नहीं लगेगी, बिकने की समस्या आ जाएगी और नुकसान में बिकेगा। तो इसलिए हाँ, जन्म कुंडली देख करके और किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेकर तभी अपने नाम से वाहन या भवन खरीदने का योग बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मतलब जो भी गाड़ी खरीदे उसका शनि मजबूत स्थिति में होना अनिवार्य होता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। क्या आपके घर का सपना पूरा होगा? 2024 में नई प्रॉपर्टी और नई गाड़ी क्या आप खरीद पाएंगे? निवेश करने से इस फील्ड में क्या फायदा होगा? पंडित जी, इनके लिए तुला राशि के जातकों को तो आशा जरूर देखना चाहिए कि शनि हमारा किस स्थिति में है। अच्छा। अगर शनि बहुत बढ़िया होगा, खास करके तुला राशि वालों को बताऊं कि अगर तुला राशि का शनि वृश्चिक राशि में हो तो ऐसे आदमी के पास 20 घर होंगे, ऐसे आदमी के पास 10 गाड़ियां होंगी। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव का शनि वृश्चिक राशि का, उसकी पूरी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि 2024 संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए आपके लिए शुभकारी है। साल के शुरुआती 6 महीनों में गाड़ी खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस समय आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी और लोन मिलने में भी आसानी होगी। फरवरी और मार्च का महीना गाड़ी खरीदने के लिए बहुत अच्छा है। जुलाई और दिसंबर के महीने में आपको थोड़ा संभल कर और सलाह लेकर ही गाड़ी खरीदना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए इस साल संपत्ति खरीदना भी फायदेमंद होगा। जमीन से ज़्यादा फ्लैट या बना बनाया मकान खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मैं तो कहूँगा तुला राशि वालों को हर समय रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र है और आप तुला राशि के जातक हैं और आपके वाहन, भूमि, भवन, वाहन का स्वामी शनि है। तो कहीं न कहीं अगर कोई बुकिंग करके आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें कोई लिटिगेशन आ सकता है, कोई कानूनी अड़चन आ सकती है और आप लटक सकते हैं। इसलिए आपको हर समय रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। एक हाथ से ड्राफ्ट दीजिए, दूसरे हाथ से चाबी लीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप ये मानिए भाग्य बहुत अच्छा होगा,
तभी आप उबर पाएंगे, वरना नुकसान जरूर होगा। नवंबर के महीने में संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा समय है, लेकिन 2024 में अचल संपत्ति में निवेश करने से पहले तुला राशि वालों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। परिवार की सलाह के बिना कोई बड़ा निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपके माता पिता हैं और योग्य हैं तो उनकी सलाह आपको लेनी चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी की सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, भोजे सुमाता, शयने सुरंभा, क्षमा धरित्री, धर्मे से धर्मम, इति खड्गुणान प्रतिव्रताश्चरंती। आपकी पत्नी के अंदर 6 गुण मौजूद होंगे, उन्हें आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये आपकी बात है। पहला गुण उनके अंदर ये होगा, कार्य सुमंत्री। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, पत्नी के सामने अगर उसको आप विचार प्रकट करेंगे तो आपको सही सुझाव देगी, क्योंकि आपकी परिस्थिति को उससे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। वो ठीक सुझाव देगी और उसके सुझाव को अगर आप मानेंगे तो आप सफल रहेंगे। कार्य सुमंत्री, मंत्री की तरह उसकी भूमिका रहेगी। रोगे सुदासी, आपको अगर रोग हो जाएगा तो ये भूल जाएगी कि मैं इनकी अर्धांगिनी और समान अधिकार में हूँ। वो दासी की तरह आपकी सेवा करेगी और हर प्रकार से आपकी शुश्रूषा करेगी। भोजे सुमाता, आपको भोजन कराते समय वो ये भूल जाएगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आज्ञाकारिणी हूँ। वो माँ की तरह आपके ऊपर हुक्म चलाएगी। शुगर है, चावल नहीं खाना है, शुगर है ना, खीर आपके लिए नहीं बनी हुई है। अब आप नाराज होइए, होते रहिए, लेकिन वो आपको वही खिलाएगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। इसलिए भोजन में उसकी भूमिका माँ की हो जाती है। शयने सुरंभा, शयन के समय वो रंभा अप्सरा की तरह हो जाएगी, अपने को ठीक ठाक करके तब आपके सर निकट जाएगी। धर्मे सुधर्मम, धर्म के मामले में चाहे अष्टमी का व्रत हो, चाहे नवमी का व्रत हो, चाहे एकादशी प्रदोष का व्रत हो, व्रत पूजन धर्म करके घर के वातावरण को, घर के वायुमंडल को शुद्ध बना कर रखेगी। क्षमा धरित्री, और उसके अंदर क्षमा कैसा होगा, धरती की तरह। आपने कभी उसके मायके वालों को कुछ बोल दिया, कभी उसके माता पिता को कुछ बोल दिया, तो उसका बदला नहीं लेगी, बल्कि आपको क्षमा कर देगी और आपके प्रति उसका निष्ठा और विश्वास वैसा ही रहेगा। तो ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं का कभी एवॉइड नहीं करना चाहिए और तिरस्कार नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर विपत्ति भोगना पड़ेगा, तो आप अपने भाग्य को कोसेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी, साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बता दीजिए, प्रॉपर्टी के लिहाज से, गाड़ी के लिहाज से, साल 2024। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी शनि है ना। इस साल पूरे साल शनिदेव कुंडली मार करके आपके चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। देखो, हमारा अगर कहना मानो ना, तो हम तो ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि चल अचल संपत्ति का सुख तो इस साल आपको मिलना ही मिलना है। चाहे बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मिलेगा। अगर पुराना घर है तो उसे आप रेनोवेट भी करवाएंगे। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो जून और जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। जिन लोगों की जमीन है वो उस पर इस साल कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में आपको अचल संपत्ति में निवेश करने या इससे जुड़ा कोई भी काम करने से बचना चाहिए। इस समय ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण आप कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, रुकावट आ सकती है। 2024 में वृश्चिक राशि वाले गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर का महीना अच्छा है। 2024 में कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो किसी बड़े से जरूर सलाह लें। और इस साल आपका मंगलमय रहे, इसके लिए आपको हर शनिवार की शाम अपने घर को, अपने पूजा स्थान को साफ सुथरा बना करके धूप दीप से एकदम बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित करके और पूरब दिशा में मुंह करके और सस्वर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। पूरा साल आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के जातक साल 2024 में क्या अपने घर का और गाड़ी का सपना पूरा कर पाएंगे? करेंगे तो कैसे और कब? पंडित जी, धनु राशि। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साल के शुरुआत में सूर्य और मंगल की स्थिति आपके ही राशि में है और आपके चतुर्थ भाव में राहु है, बृहस्पति के घर में, जो द्वितीय द्वादश की स्थिति बना रहा है।
तो 2024 की शुरुआत में धनु राशि वाले संपत्ति खरीदने या बेचने से बचें, मैं यही सुझाव दूंगा, क्योंकि बेचना भी नुकसान में और खरीदना भी घाटे में। फरवरी से अप्रैल तक का समय ठीक है, बड़ी संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। इस समय धनु राशि वाले अपने परिवार के सहयोग से भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखिए, इस समय के बाद आपको अचल संपत्ति खरीदने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 2024 में राहु के चौथे भाव में रहने से संपत्ति से आमदनी के भी अच्छे योग बनेंगे। अगर आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। 2024 में अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अप्रैल, मई, अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा है। इन महीनों में खरीदा गया वाहन आपके खर्चे कम करवाएगा और लाभ ज़्यादा मिलेगा। 2024 में संपत्ति खरीदने के लिए आपके लिए समय शुभ साबित होगा, लेकिन इस साल रियल एस्टेट के काम में आपके धैर्य की परीक्षा भी होगी। मंगल आपको जोखिम भरे सौदे करने के लिए मजबूर कर सकता है, और अगर आप जानबूझ करके जोखिम भरा सौदा ले रहे हैं तो फिर आपको नमस्कार है। 2024 में शनिदेव आपको संभल कर संपत्ति में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, आपको चाहिए कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, प्रभु श्री राम की पूजा उपासना करें, और अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी जरूर डालें। जय मां विंध्यवासिनी। हैं मकर राशि के जातकों की क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी भविष्यवाणी 2024। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए क्या, और इनका तो क्योंकि स्वामी शनि जी हैं तो शुभ होगा। देखिए, स्वामी भले शनि हैं, लेकिन इनके वाहन, भूमि, भवन, माता भाव का प्रतिनिधित्व मंगल करता है। अच्छा, ठीक है। इनकी कुंडली में अगर इन सब चीज़ों का बलाबल अनुमान करना हो तो मंगल के बल का अनुमान करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में 2024 में मकर राशि वालों को संपत्ति की खरीद या बिक्री से तो लाभ मिलेगा ही। जनवरी से लेकर अप्रैल से ग्रहों के सुंदर योग आपके भाग्य में संपत्ति का सुख दिखा रहे हैं। अपने परिवार से भी विरासत में आपको संपत्ति मिल सकती है। इस समय खरीदी गई या तोहफे में मिली हुई संपत्ति आपको आर्थिक लाभ देगी। गाड़ी खरीदने के लिए मकर राशि वालों को फरवरी तक इंतजार करना होगा। गाड़ी खरीदने के लिए मार्च से लेकर मई तक का महीना अच्छा है। इस समय शुक्र के प्रभाव के कारण सुंदर वाहन का योग बन रहा है, लेकिन 2024 में बुध के प्रभाव के कारण संपत्ति में निवेश के फैसले पर आपको कई बार विचार करना पड़ेगा। संपत्ति खरीदने या बेचने की जल्दबाजी में कोई बड़ा कर्ज लेने या देने से आपको बचना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी मकर राशि है और आप नित्य हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दें और एक बढ़िया सुंदर सा सोने का लॉकेट हनुमान जी का बनवाकर अगर उसे आप सोने की चैन में और किसी शुभ मुहूर्त में अपने गले में धारण कर लें तो इससे भी 2024 आपका मंगलमय हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अगर सोने का लॉकेट नहीं बनवा सकते हैं तो आप एक नवमुखी रुद्राक्ष लाल धागे में करके और उसे आप मंगलवार के दिन धारण कर लें, वो भी आपके लिए उतना ही कारगर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे कुंभ राशि की बात करें उससे पहले सरिता जी हमारे साथ हरदोई से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका। सरिता जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, प्रणाम गुरु जी। हम ज्योति हरदोई से बोल रहे हैं जी। हमारे बेटे का नाम है अनिमेश सिंह, डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 2003 और शाम 6:17 से। सर, उसके भविष्य का बताइए, नीट की तैयारी कर रहा है। देखो, द्वितीय और सप्तमेश इसका चंद्रमा और बृहस्पति है। चंद्रमा बृहस्पति का षडाष्टक योग है, केतु के साथ चंद्रमा है। नीट की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो आशीर्वाद है कि उसको सफलता मिले, लेकिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर लगता है कि उसको तैयारी अभी एक बार और करनी पड़ेगी। खूब मन से तैयारी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीट की परीक्षा बहुत टफ हो गई है और जो दिख रहा है मुझे उसके आधार पर अभी इसकी तैयारी उसके योग्य नहीं है। और अच्छी तैयारी करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। एक बार की असफलता से जो है निराश नहीं होना चाहिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, इस बार भी मेरिट तो आएगी, लेकिन MBBS वाली मेरिट नहीं आएगी, सरकारी कॉलेज वाली मेरिट नहीं आएगी। मेरिट आएगी
लेकिन या तो प्राइवेट स्कूलों के लिए मेरिट आ सकती है और या तो BAMS, BHMS ऐसे मतलब कि जो है कोर्स के लिए मेरिट बन सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ने से पहले पंडित जी एक सवाल है, किस राशि के जातक, क्या ऐसा भी होता है किसी राशि के जातक ज्यादा गाड़ियां खरीद सकते हैं, उनके ऐसे ग्रह गोचर होते हैं, किसी खास राशि पर ज्यादा प्रभाव होता है, या फिर कैसे ग्रह गोचर हों एक व्यक्ति की कुंडली में कि उसके कुंडली के अनुसार वो प्रॉपर्टी या गाड़ी ज्यादा खरीद सकता है, और उपाय क्या किए जा देखो ऐसा सकता नहीं है, ये सब अपने आप होता है, समझ रहे हो। कोई कुछ कर नहीं सकता है, सब यहाँ मिट्टी के एक पिंड हैं और भगवान अपने यंत्र से जैसे रिमोट से मतलब कि सारी चीज़ें चलती हैं, वैसे प्रभु के रिमोट से सब कुछ यहाँ चल रहा है। जिनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभग्रह हो, चतुर्थ भाव को शुभग्रह देखते हों और चतुर्थे शुभ मतलब शुभ युक्त हो, ऐसा आदमी जहाँ पैर रखेगा वहीं प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी। कौन से ग्रह होते हैं चतुर्थ भाव में? चौथे घर का मालिक सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र का मतलब कि उस स्थान में होना, या चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति का उस भाव पर दृष्टि देना, या जो चतुर्थ भाव का स्वामी हो उसको शुभग्रह देखते हो, लग्नेश के साथ उसका बढ़िया संबंध बनता हो, तो ऐसा आदमी जहाँ कदम रखेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। जिस वाहन को दिमाग में सोच लेगा वो वाहन उसके पास खड़ा हो जाएगा। देखो ना, मैं तो हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 200-200 कारें हैं, 300-300 मोटरसाइकिलें हैं। धोनी को देख लो, पूरा मतलब कि जो है एक बहुत बड़ा जो है शोरूम बना लिया है मोटरसाइकिल और कारों का। बिल्कुल। तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है ये किसी राशि विशेष का नहीं होता है, ये किसी राशि के व्यक्ति का हो सकता है। तो इसलिए व्यक्ति की जन्म कुंडली पर इसका इफेक्ट है कि किस व्यक्ति के नाम से और किस व्यक्ति के पुरुषार्थ से ये सब सारी चीज़ें बहुत खड़ी की जा सकती हैं। किसी राशि विशेष के लिए ये नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और अब बढ़ते हैं आगे, बात कुंभ राशि के जातकों की कर लेते हैं। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी भविष्यवाणी 2024? आइए आपके लिए भी, अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं तो जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए 2024 की शुरुआत में गाड़ी हो या संपत्ति, कुंभ राशि वालों को दोनों का सुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि में आपका राशि स्वामी शनि विराजमान है और साल की शुरुआत में शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह समय को शुभ बना रहे हैं। जनवरी के महीने में चल अचल संपत्ति खरीदने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके बाद समय ठीक नहीं है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपको रुकना होगा। इस समय संपत्ति से जुड़ा कोई भी फैसला आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। इस समय संपत्ति खरीदने या बेचने से आपको नुकसान हो सकता है। गाड़ी खरीदने के लिए मई, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर का महीना अच्छा है। 2024 संपत्ति खरीदने या बेचने का साल है, लेकिन शनि आपको समझदारी दिखाने की सलाह दे रहे हैं। जितनी क्षमता हो उसी हिसाब से संपत्ति में निवेश करें, वरना संकट में पड़ सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन उससे पहले पंडित जी एक चीज जानना चाहती हूँ। गाड़ी में आप दुर्गा कहते हैं गाड़ी को हमेशा कि दुर्गा होती है। गाड़ी में कई बार एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं लोग, धारता नहीं है या तो या किसी भी वजह से। गाड़ी में कौन सी चीज या कौन से यंत्र लगाए जाए तो इन चीजों से, ऐसे प्रभाव से बचा जा सकता है, दुष्प्रभाव से? देखो गाड़ी तो साक्षात दुर्गा का ही स्वरूप है। जिन लोगों के पास सोने की व्यवस्था नहीं होती है और नवरात्र में उन्हें जब हम दुर्गा स्थापना के लिए कहते हैं तो कहते हैं कि नारियल गरी गोले के साथ एक लोहे की कील लगा दो और तभी मतलब कि जो है दुर्गा की उसमें प्रतिष्ठा होगी। बिना धातु के दुर्गा की प्रतिष्ठा नहीं होती है। अच्छा, ठीक है। तो लोहे में तो दुर्गा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। अब रही बात उसमें कुछ लगाने की, तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेफ रहें तो 4 अंगुल का समी के लकड़ी का एक टुकड़ा काट लीजिए और उसको नीले कपड़े में लपेट करके अपने डेस्क बोर्ड में डाल दीजिए। अच्छा। और जिस भगवान को आप पसंद करते हो, भगवान गणेश को, शिव जी को, राम दरबार को, या आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, तिरंगा झंडा पसंद करते हैं, वो आप अपने आगे लगा लीजिए डेस्क बोर्ड पर। तो अगर आपने समी की लकड़ी अपने मतलब कि डेस्क बोर्ड में स्थापित कर लिया है
तो आप विश्वास करिए अशुभ से अशुभ परिस्थितियों में भी आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। अशुभ से अशुभ परिस्थितियों में भी आप सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब लंबी यात्रा पर निकल रहे हों, मतलब जैसे 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा अपनी गाड़ी से आप करना चाहते हो, तो किसी शिवालय में सुबह उठकर नहाकर जाना चाहिए। वहाँ अगर एक 3 पत्ती वाला बेलपत्र मिल जाए तो उसे लाना चाहिए और ला करके जेब में रख करके ऊपर वाले और यात्रा करनी चाहिए। आप एकदम 100% सुरक्षित रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको खरोच लगा दे। अरे एक और जल्दी से पंडित जी जवाब दे दीजिएगा। संपत्ति नहीं बिक रही है, बहुत से लोग होते हैं, बिकती नहीं है, सालों साल कोशिश कर रहे हैं, क्या करें? देखो, अगर संपत्ति नहीं बिकती है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं कि ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे हैं त्यों-त्यों संपत्ति का दाम बढ़ रहा है। एक तो प्रभु आपको मेहरबान होगा, ज़्यादा पैसा दिलवाना चाहता होगा, लेकिन अगर संपत्ति बेचना आपके लिए नितांत आवश्यक है तो उसका उपाय है मेरे पास। उसका उपाय ये है, एक मिट्टी के दिए में आप पीली सरसों भर करके और उसको ढक करके और अपने घर के जिस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हो उस प्रॉपर्टी के अग्निकोण में स्थापित कर दीजिए। बृहस्पतिवार के दिन 64 दिनों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बिकने का योग बन जाएगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी इतनी खास जानकारी हमें देने के लिए। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। क्या कहती है इनके लिए प्रॉपर्टी और गाड़ी भविष्यवाणी 2024? पंडित जी, आखिरी राशि मीन राशि, इनके लिए भी बता दीजिए। देखिए, 2024 की शुरुआत में मीन राशि को चल और अचल संपत्ति का सुख मिल सकता है। मंगल और सूर्य की कृपा आप पर रहेगी, जिससे आप इस साल बड़ी संपत्ति खरीदने में सफल होंगे। जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर का महीना संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए शुभकारी है। गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो जनवरी, अप्रैल, जून और नवंबर का महीना आपके लिए बढ़िया है, लेकिन अपनों की सलाह और साथ के बगैर कोई बड़ा फैसला भूल करके भी मत लीजिए। और दूसरी बात जो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप नित्य भगवान गणेश की पूजा उपासना करिए और हो सके तो हर चतुर्थी तिथि पर गणेश जी के सामने लड्डू और दुर्वांकुर का प्रसाद जरूर चढ़ाइए। और जब भी संभव हो तो चतुर्थी के दिन गणेश पूजन इत्मीनान से करिए। इससे पूरा वर्ष आपका मंगलमय रहेगा और आपके ऊपर जो शनि की 7.5 चल रही है ना, उसका भी दुष्परिणाम आपके ऊपर गणेश की पूजा से कम हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। यही उम्मीद करते हैं कि अगर आपके मन में भी संशय चल रहा था कब खरीदें कब ना खरीदें, खरीदना गाड़ी या प्रॉपर्टी शुभ होगा भी या नहीं, तो आपके हर एक सवाल का जवाब आज के इस कार्यक्रम में आपको ज़रूर मिल गया होगा और आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर पंडित जी के साथ हम उपस्थित होंगे दोबारा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। और तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।